हेलो बच्चों, मैं चंचल भाटिया और मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास फोर्थ की हिंदी की बुक की कविता हम सब सुमन एक उपवन के। और इसके जो कवि हैं द्वारका प्रसाद महेश्वरी। तो सुमन का मतलब होता है बच्चों फूल और उपवन मतलब बगीचा। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश दे रहे हैं कि इस कविता में मानव की तुलना की गई है फूलों से और उपवन की तुलना की गई है इस संसार से और माली की तुलना की गई है ईश्वर से। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम सब मानव इस धरती पर रहते हैं हम सब एक समान हैं। हम सबको किसी तरह का कोई भेदभाव कोई विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ये संसार है वो सब ईश्वर का बनाया हुआ है और ईश्वर हम सबको एक समान रूप से रखता है, सबको समान रूप से रहने की सलाह देता है, किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव रखने की सलाह नहीं देते हैं। तो हम इस कविता को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि इस कविता में कवि हमें और कौन कौन सी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। पाठ से जुड़े कुछ शब्द। सुमन मतलब फूल, उपवन मतलब बगीचा और पलना मतलब झूला, शोभा मतलब सुंदर और गुंजन मतलब आवाज़। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम सब इस ही संसार रूपी बगीचे के सब फूल हैं। इस संसार में हम सब एक बगीचे की तरह रहते हैं और हम सब उस बगीचे के फूल हैं और हम सब की एक ही धरती है, एक ही धरती पे हम सब रहते हैं और हम सब ने इसी मिट्टी में जन्म लिया है। सभी ने एक ही प्रकार से इसी मिट्टी में सभी ने जन्म लिया है। मिली एक ही धूप हमें है, हम सबको एक ही प्रकार की धूप मिली है, सब एक ही प्रकार का धूप का लाभ लेते हैं। सींचे गए एक जल से हम और एक ही प्रकार का हम सबको जल प्राप्त हुआ है और एक ही प्रकार के जल का हम सब इस्तेमाल करते हैं। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो इसमें कवि हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है, यह संदेश दे रहे हैं कि हम सब बचपन में झूलों, पलना मतलब होता है झूला, झूले में झूल झूल कर बड़े हुए हैं। तो जब हम झूलने में झूले हैं तो इसी तरह से हम झूल झूल कर बड़े हुए हैं। क्योंकि जब हम झूलते हैं तो हमें हवा आती है, तो उस हवा का लाभ लेते हुए झूले में झूल कर बड़े हुए हैं। बचपन में हम सब झूलों में झूले थे ना, तो झूल झूल कर हम बड़े हुए हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी, अलग अलग रंग हैं हमारे, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवरा है। तो अलग अलग तरह के रंग हैं हमारे और अलग अलग है क्यारी। क्यारी मतलब हमारी सबकी अलग अलग जातियां हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई। तो इस तरह से अलग अलग हमारी क्या है जातियां हैं, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा है। लेकिन जब हम सब मिलते हैं तो ही इस उपवन की, इस संसार की, इस बगीचे की हमारी शोभा होती है। एक हमारा माली, हम सब नीचे रहते एक गगन के। और हम सब का जो माली है वो एक ही है, एक ही ईश्वर है, चाहे वो अल्लाह है या ईसाई है या भगवान है, जो भी हैं वो सब हमारा एक ही ईश्वर है, एक ही मालिक है, जिसकी छाँव के नीचे हम सब रहते हैं। हम सब सुवन एक उपवन के, इसीलिए हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं। सूरज एक हमारा, हम सबका सूरज एक ही है, सबको एक ही प्रकार की रोशनी मिलती है, सबको एक ही तरह का सूरज के रोशनी की किरणें आती हैं, ठीक है, और रोशनी हमें मिलती है जिसका हम सब लाभ लेते हैं। जिसकी किरणें कली खिलाती एक हमारा चांद चांदनी, और जिससे जब सूरज की रोशनी आती है तो उससे क्या होता है, कली खिलती है। मतलब कली खिलती है, जैसे मानव छोटा होता है, बच्चा होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो हम भी बड़े होते हैं, इसी तरह से कली भी खिलती है। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी किरणें हम सबको नहलाती, और जब रात्रि होती है तो चांद चांदनी निकल आते हैं और हम सबको रोशनी मिलती है, जिससे हम चांद चांदनी का लाभ लेते हैं। हमारी धरती पे चांदनी की रोशनी आ जाती है। मिले एक स्वर हम सबको, और एक ही तरह का हमारा सबका स्वर होता है और उस स्वर को हम लाभ उठाते हैं, बोलते हैं।
भ्रमरों के मीठे गुंजन के हम सब सुमन एक उपवन के। जब फूलों पर भंवरा बैठता है तो वो मीठी मीठी धीरे धीरे गुंजन करता है, उसकी भिनभिनाने की आवाज़ आती है, तो वो सब स्वर हम सबको एक जैसा सुनाई देता है। हम सब उसका लाभ उठाते हैं क्योंकि वो हम सबको मीठा लगता है। हम सब सुमन एक उपवन के, इसीलिए हम सब इस सब बगीचे के, एक ही बगीचे के हम सब फूल हैं। कांटों से मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जीवन में परेशानियां आती हैं, तो उसी तरह से कांटों से मिलकर, मतलब परेशानियों का सामना करते हुए, हम परेशानियों को दूर करते हुए धीरे धीरे बड़े होते हैं और अपनी परेशानियों को दूर करते हैं और सफलता को पाते हैं। हंस हंस कर जीना सीखें और उन परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ते हैं और हंसना सीखते हैं। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनाना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो हम सब इस संसार में, एक बगीचे रूपी संसार में, एक माला में पिरोए हुए हैं और एक माला के हम सब मोती हैं, जिसमें हम सबको एक ही तरह की सुगंध मिलती है, एक ही तरह का हम सब जीवन जीते हैं। और ना कोई धनी होता है ना कोई निर्धन होता है, सभी समान रूप से खिलकर, मुस्कुराकर, परेशानियों का सामना करते हुए समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़े होते हैं और परेशानियों का सामना करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कुल मिला के कवि हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सबको मुस्कुराते हुए, बिना किसी विरोध के, बिना किसी भेदभाव के मिल कर के साथ में रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी से किसी तरह का कोई वैर, कोई विरोध नहीं रखना चाहिए और अपने जीवन में सभी परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये ईश्वर है, वो हम सबको समान रूप से उन्होंने हमें एक ही धरती में हमें जन्म दिया है, एक ही प्रकार से हमें धूप मिली है, एक ही प्रकार के हम जल से नहाते हैं, मिट्टी में जन्मे हैं, पलने में झूले हैं। तो जो ईश्वर है वो हम सब में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो हमें भी किसी तरह का, कोई जाति का, कोई ऊंच नीच का, कोई अमीरी गरीबी का, कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, हैव अ गुड डे।